डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 1। तेजू। तेजू, उठ जा यार, रात भर न जाने कौन सी ऐसी किताब पढ़ रही थी, महारानी की समय की खबर ही नहीं रही। तेजू, जल्दी उठ वरना ये दिया पटेल अपने तरीके से उठाएगी, समझी। अरे यार सोने देना, जब देखो टीवी सीरियल के सास की तरह बड़बड़ करती रहती है। ओ महारानी, आज हमारा ऑफिस पर काम का पहला दिन है। अगर जॉब नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मुझे तो ये जॉब करनी है और मैं तो चली तैयार होने, बाय बाय। इतना सुनना था कि तेजस्वी हड़बड़ा के जल्दी उठ गई, बिना नहाए तैयार होने लगी। तभी बाथरूम से दिया निकली और अपने सर पर हाथ रखकर बोली, इसका कुछ नहीं हो सकता है। दोनों ने ब्रेकफास्ट जल्दी से किया और स्कूटी पर बैठ ऑफिस के लिए निकल गए। रास्ते में दिया स्कूटी चला रही थी और तेजस्वी बैठी थी। दिया ने तेजस्वी को देखा और बोला, महारानी ऐसा क्या पढ़ रही थी जो आए इतना लेट हो गया। तेजस्वी, अरे यार पूछ मत, ये कहानी की विलन काफी बेवकूफ होती है। अरे जब हीरो ने मना कर दिया तो क्यों पीछे लगी रहती है। अरे ये ना सही तो कोई और सही नहीं तो एक के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। मैं होती तो ऐसा करती ही नहीं। अरे मैं तो उसे भाव ही नहीं देती। ऐसा बोल ही रही थी कि तभी एक ट्रक से उनकी बहुत तेज टक्कर हुई, जिससे दोनों पहाड़ की तरफ गिरी। दिया ने तो अपने आप को किसी तरह बचा लिया, पर तेज पहाड़ के नीचे जा गिरी और इसी के साथ तेज की एक जोरदार चीख उस पहाड़ इलाका में गूंज पड़ी। एपिसोड 2। एक सुंदर सा कमरे में एक राउंड सेट पर एक लड़की बेजान सी पड़ी हुई थी। वो लड़की दिखने में बहुत सुंदर दिख रही थी। तभी उसकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपने चारों तरफ देखा तो अपने मन में सोचा, ये मैं कहाँ हूँ और मेरे साथ तो दिया थी, वो कहाँ है। हाँ, ये तेजस्वी थी। वो धीरे धीरे उठी और अपनी नज़र चारों तरफ दौड़ाई, ये कहाँ हूँ मैं। हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा, फिर मैं कहाँ हूँ। तभी तेजस्वी की नज़र सामने आईने पर गई और खुद से बोली, ये कौन है और कितनी सुंदर है यार, काश मैं भी इसकी तरह दिखती तो क्या बात होती। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। फिर कुछ सोचकर, एक मिनट, ये चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा है। फिर अपने मन में सोचती हुए कहा, देखा है। अरे हाँ, ये तो उसी कहानी की विलन सौम्या है जो कल रात मैंने पढ़ी थी। देखा हूं ना मिस माँ। एक मिनट। फिर तेजस्वी आईने के पास गई और एक टक देखने लगी। फिर अपने एक हाथ ऊपर किया, फिर दूसरा हाथ ऊपर किया। फिर कुछ देर देखने के बाद, नहीं ही। हे भगवान, यह मेरे साथ अन्याय क्यों। मैंने किसी का क्या बिगड़ा था। मुझे कहीं भेजना ही था तो कि और भेजते, इस नोवेल में क्यों भेजा, और वो भी विलन बनाकर। ऐसा कहकर तेजस्वी रोने लगी। कुछ घंटों बाद तेजस्वी बेड पर बैठकर खुद से बोली, ठीक है, जब मुझे न्यू लाइफ मिली है तो इसे मैं अपने तरीके से जीऊंगी। मैं वो गलती नहीं करूंगी जो सौम्या ने किया था, और जब वो गलती करूंगी ही भी तो सौम्या जैसे मेरी हालत होगी भी नहीं। उसे याद आया कि किस तरह सौम्या ने इस कहानी के हीरो यानी अर्नव रायजादा को पाने के लिए हर गलत सही काम करती है। यहाँ तक कि इस कहानी के मेन लीड हीरोइन यानी सोनी को काफ़ी परेशान करती है। सोनी सौम्या के मौसी की लड़की थी। सोनी की माँ पापा कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाने के बाद से ही सोनी को सौम्या की माँ ने गोद ले लिया। तब सोनी 12 साल की थी और सौम्या 10 साल की। आगे कहानी में बहुत कुछ ऐसा है जो धीरे धीरे पता चलेगा। नोट: अब से तेजस्वी को सौम्या बोलूंगी। सौम्या ने मन में सोचा, अभी कहानी पहुंची कहाँ है। उसने अपने दिमाग पर जोर दिया तो पता चला कि कल सोनी से सौम्या का ब्रेसलेट टूट गया था जो उसके दादाजी ने दिया था, और गुस्से में आकर सौम्या ने सोनी को थप्पड़ मारा था, जिसे देखकर सौम्या की मां ने सौम्या को थप्पड़ मारा और काफी भला बुरा कहा था, यहाँ तक कि उसके बड़े तीनों भाई ने भी, जिससे सौम्या खुद को काफी अकेला पाया और नींद की गोलियां खा ली थी। ये सब याद करते ही सौम्या की आंखों में पानी आ गया। उसने अपने मन में सोचा, सौम्या को गलत रास्ते पर ले जाने का कारण सबसे बड़ा हाथ सौम्या के परिवार का है। अगर वक्त रहते उसे संभाल लेते तो शायद जो सौम्या के साथ हुआ वो नहीं होता। खैर, जो भी हो, अब इन्हें मैं बताऊंगी कि तेजस्वी है क्या चीज़, अब सॉरी सौम्या है क्या चीज़। एपिसोड 3। सौम्या ये सब सोचते हुए बाथरूम में फेरस होने चली गई। फेरस होकर सौम्या ने अपने लिए अलमारी खोली। उस अलमारी में एक से बढ़ के एक कपड़े थे। सौम्या ने अपने आप से कहा, ओ माय गॉड यार, ऐसे कपड़े तो केवल मैं टीवी की हीरोइनों को पहनते देखा था, और अब मैं भी पहनूंगी। हाय, इस नोवेल में आने का कुछ तो फायदा हुआ। फिर सौम्या ने अपने लिए एक ब्लू जीन्स और एक रेड कलर का टॉप पहन लिया और अपने बालों का जुड़ा बना, जिसके कुछ लटे सौम्या के गालों को छू रहे थे।
होठों पर लिप बाम लगा लिया और पैरों में हाई हील सैंडल पहन लिया। इतने में ही सौम्या बहुत खूबसूरत और प्यारी लग रही थी। सौम्या ने एक बार पूरे तरीके से अपने आप को देखा और अपने आप से कहा, एक बात तो है, सौम्या चाहे जैसी थी लेकिन थी बहुत खूबसूरत। फिर अपने आप से कहा, चल सौम्या नीचे चलकर एक बार सबसे को देख लेते हैं और इस कहानी के हीरोइन को भी तो देखना है। इतना कह सौम्या कमरे से बाहर निकल गई। सौम्या ने देखा डाइनिंग टेबल पर सौम्या का पूरा परिवार बैठा था। सौम्या ने एक नज़र सबको देखा और खुद से बोला, तुम सब के कारण आज पहली वाली सौम्या नहीं रही। अगर तुम लोगों ने उसे थोड़ा सा प्यार और केयर किया होता तो शायद सौम्या तुम लोगों के बीच होती। लेकिन मैं तेजस्वी हूँ जो सौम्या बनकर तुम लोगों की जिंदगी में आई हूँ, लेकिन मैं अपनी हालत पहली वाली सौम्या की तरह नहीं होने दूंगी। ये सोचकर सौम्या सीढ़ियों से नीचे उतरकर डाइनिंग टेबल के पास जाकर अपनी जगह बैठ गई। आज सबको सौम्या बदली बदली सी लग रही थी। नोट: सौम्या के पिता का नाम केशव सिंघानिया, दादाजी का नाम वीर प्रताप सिंघानिया, माँ का नाम गीता सिंघानिया, बड़े भाई का नाम राजीव सिंघानिया, दूसरे नंबर भाई का नाम रणवीर सिंघानिया, छोटे भाई का नाम रेहान सिंघानिया और इस कहानी की जो हीरोइन थी उनका नाम सोनी सिंघानिया। वैसे सोनी के माता पिता अग्रवाल थे, पर जब सौम्या की मां ने 12 साल उम्र में सोनी को गोद लिया तो सोनी ने अग्रवाल की जगह सिंघानिया लगना शुरू कर दिया। राजीव ने अपने मन में कहा, आज पता नहीं क्यों गुड़िया मुझे बदली बदली लग रही है और आज ना कुछ बोल रही है ना पूछ रही है, वरना हमसे बात करने के लिए कोई न कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी। खैर कल गलती सौम्या की थी जो उसने बेगुनाह सोनी के ऊपर हाथ उठाया था। न जाने कब सुधरेगी ये लड़की। मेड खाना लेकर आए और सबको खाना परोसने लगी। तभी वहां पर दौड़ते हुए सोनी आए और बोली, गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग मॉम डैड, गुड मॉर्निंग दादाजी, गुड मॉर्निंग सौम्या, और जाकर राजीव और रेहान के बीच बैठ गई। दादाजी और सौम्या को छोड़कर बाकी सब ने सोनी से गुड मॉर्निंग विश किया। राजीव, रणवीर और रेहान ने कहा गुड मॉर्निंग प्रिंसेस, वही सौम्या के माँ पापा ने भी कहा गुड मॉर्निंग बच्चा। सौम्या ने एक नज़र सोनी को देखा, हाँ वह भी बहुत खूबसूरत थी। काली आंखें, कंधे तक आते बाल, गोरा रंग, पर सौम्या के आगे वो फीकी ही पड़ जाती थी। लेकिन इस बीच सौम्या ने एक भी शब्द किसी से कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप अपना डिनर कर रही थी। दादाजी आंखों में नमी लिए सौम्या को ही देखे जा रहे थे। हाँ, आज उन्हें भी सौम्या बदली बदली सी लग रही थी, वरना अपने भाइयों का अटेंशन पाने के लिए अभी ना जाने कितने ड्रामा करती। सोनी ने राजीव से कहा, भाई आज मेरे हाथ में बहुत पेन हो रहा है, आज मैं आपके हाथ से खाना खाना चाहती हूँ। राजीव ने मुस्कुराते हुए बोला, इतनी सी बात प्रिंसेस, आज मैं अपनी हाथों से प्रिंसेस को खाना खिलाऊंगा। इतना कह राजीव अपने हाथों से सोनी को खाना खिलाने लगा। सबने एक नज़र सौम्या को देखा जो लगभग अपना डिनर खत्म कर चुकी थी, लेकिन इस बीच सौम्या ने किसी से कुछ नहीं बोला। सौम्या का यूं चुप रहना सोनी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन सौम्या के तीनों भाइयों को, माँ बाप को और दादाजी को दिल में एक चुभन सी हो रही थी। सौम्या ने लगभग डिनर खत्म कर ही लिया था, तभी उसे अपने गालों पर कुछ बर्फ जैसा ठंडा फील हुआ। उसने अपनी गर्दन घुमा के देखा तो उसकी माँ बर्फ से उसकी गालों की सिकाई कर रही थी। कल सौम्या ने सोनी को थप्पड़ मारा तो था, पर इतना तेज नहीं जितना तेज सौम्या को सौम्या की माँ ने मारा था, जिसके कारण सौम्या के गाल हल्के नीले और सूज गए थे। तभी सौम्या ने कुछ ऐसा किया कि सबकी आंखें हैरानी सी बाहर आ गई। एपिसोड 4। सौम्या को अपने गालों पर कुछ ठंडा सा फील हुआ। उसने अपनी गर्दन घुमा के देखी तो उसकी माँ बर्फ से गालों की सिकाई कर रही थी। ये देखते ही सौम्या ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और झटके से उठकर खड़ी होकर बोली, यह क्या कर रही है मिसेज सिंघानिया। सौम्या के मुंह से अपने लिए मिसेज सिंघानिया सुन दिल में एक दर्द सा हुआ। उन्होंने सौम्या से थोड़ी नाराजगी में कहा, हम आपकी माँ हैं और बाहर वालों के लिए मिसेज सिंघानिया। सौम्या ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा, माँ। सौम्या को याद आया जब वह तेजस्वी थी तो उसने किताब में पढ़ा था कि किस तरह सौम्या की बीमार हो जाने पर भी वह उनका ख्याल नहीं रख पाती थी। वह अधिकांश अपना समय सोनी के पास ही बिताती थी और सौम्या की देखभाल के लिए मेड से कह देती थी। ये याद आते ही सौम्या ने कहा, मेरी माँ जब मैं 10 साल की थी ना तभी छोड़कर मुझे चली गई थी, मुझसे दूर हो गई थी। यह जो मेरे सामने औरत खड़ी है ना, यह मेरी माँ नहीं मिसेज सिंघानिया है। तभी राजीव गुस्से से खड़ा हुआ और बोला, यह क्या बदतमीजी कर रही हो सौम्या, अभी माँ से माफ़ी मांगो। सौम्या राजीव की तरफ घूमी और बोली, मिस्टर यंग सिंघानिया, हमने गलत ही क्या बोला है, पूछिए अपनी माँ से कि जब हम बीमार पड़ते थे तो कहाँ रहती थी, खेलते हुई हमें चोट लग जाती थी तो मेड हमें दवाएं लगाती थी, क्यों खुद नहीं आती थी।
चलो ये सब छोड़िए, जब भी लड़ाई होती थी आपकी बहन सोनी के साथ तो हर बार आप लोग मुझे ही गलत ठहराते थे। मैं कहती थी मैं गलत नहीं हूँ, फिर भी आप लोगों ने मुझे गलत साबित करते थे। मुझे माँ, पिता, भाई की जरूरत थी तो आप लोगों में से कोई भी मेरे पास नहीं आता था, ना मेरे बीमारी में, ना मेरे चोट लगने में, और ना ही मेरी आंसू पोंछते वक्त। तो अब आप लोग यह माँ, बाप, भाई का दिखावापन ना ही करें तो बेहतर होगा। आज सौम्या की इस तरह की कड़वी बातें सुन सौम्या की तीनों भाइयों के दिल में एक दर्द सा उठा। सौम्या की माँ की आंखें नम हो गई, वही उनके पिता भी खामोश रहे। तभी सौम्या जी के दादाजी की आवाज आई, बोले पुत्र इसमें हमारी क्या गलती है। सौम्या ने दादाजी की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुरा कर उनके पास गई और बोली, किसने कहा कि हम आपसे बात नहीं करेंगे? हमारे परिवार के नाम पर एक आप ही तो हैं जिन्हें मैं अपना कह सकती हूँ। दादाजी यह सुनकर सौम्या के सर पर हाथ प्यार से फेरा और बोले, उत्तर मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे हमेशा साथ रहेगा। सौम्या ने दादाजी का हाथ पकड़कर बोली, दादाजी अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें यहाँ घुटन सी होती है। हमने अपने लिए घर देख लिया है, हम वहीं जाकर शिफ्ट होना चाहते हैं, वहीं पर रहना चाहते हैं। सौम्या की यह बात सुन सब शॉक्ड होकर सौम्या को देखने लगे। वही सौम्या की माँ की आंखों में आंसू बह निकला। उन्होंने भाराए गले से बोला, आप क्या कह रही है बच्चा? रणवीर सौम्या को देखते हुए गुस्से में बोला, अब कौन सा नया ड्रामा है तुम्हारा? सौम्या ने रणवीर को देखते हुए बोला, ड्रामा तो पहले करती थी आप लोगों का प्यार पाने के लिए, ताकि मेरे भाई मेरी तरफ भी देखें, मुझे भी अपनी बहन की तरह प्यार करें। लेकिन मैं गलत थी, मैं ऐसे लोगों के पीछे थी जो मेरे प्यार के काबिल नहीं थे। और हाँ, आप लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज के बाद से आप लोगों को मेरी शक्ल देखने को नहीं मिलेगा जिसे देखकर आप लोग इरिटेट होते रहते हो। इतना कहकर सौम्या जैसे ही जाने लगी तभी दादाजी की आवाज आई, एक मिनट पुत्र, तू इस घर से जाना चाहती है तो जा, पर मेरी एक शर्त है, तुझे मेरी लाश से गुजरना होगा, क्योंकि जब तक मैं जी रहा हूँ मुझे अपने पोती और पोते आंखों के सामने चाहिए, एक ही घर में, और ये मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर दादाजी अपने कमरे की ओर चले गए। सौम्या ने एक नज़र सबको देखा और अपने कमरे की तरफ चली गई। सौम्या के जाने के बाद गीता जी वही कुर्सी पर बैठ गई और सौम्या की कही हुई बातों को सोचने लगी। सौम्या के तीनों भाई सोनी और केशव जी उनके पास आए और रणवीर ने बोला, मॉम आप खामखा टेंशन ले रही है, कल देखना जब अर्नव यहाँ आएगा ना तो देखना कैसे अपने रंग में फिर आती है। रणवीर भले ही अपने माँ से ऐसे बोल रहा था पर आज उसे भी सौम्या की बातों का बुरा लगा था। एक अनकहा सा डर भी लग रहा था, डर सौम्या का घर छोड़ जाने वाली बात पर। ओ तो शुक्र है कि दादाजी ने सौम्या को रोक लिया, वरना तीनों भाई जानते थे कि सौम्या कितनी जिद्दी है। एक बार जो ठान ली तो करके ही रहती थी। सिघानिया कपनी। इस समय रणवीर, राजीव, रेहान तीनों ही ऑफिस मीटिंग में थे। मीटिंग खत्म होते ही सभी धीरे धीरे मीटिंग रूम से निकल गए और उस केबिन में रह गए वो तीनों। रेहान ने दोनों से बोला, आज बच्चा को हो क्या गया था? रणवीर ने एक गहरी सांस ली और बोला, पता नहीं, और दोनों ने नजर राजीव की तरफ किया जो बाहर देखते हुए किसी गहरी सोच में था, जिसे देखकर रणवीर बोला, क्या सोच रहे हो भाई? राजीव ने एक गहरी सांस ली और बोला, कहीं हमारी बच्ची हमसे दूर तो नहीं गई न, और आज जो भी बच्ची ने कहा ना जाने क्यों एक डर सा लग रहा है। राजीव की बात सुनकर दोनों भी सोच में पड़ गए। फिर उसने कहा, कल अर्नव आ रहा है और हमारे साथ हमारे घर रहेगा, और आप जानते हो अर्नव को लड़कियों से कितनी नफरत है, और बच्चा एक मौका नहीं छोड़ती अर्नव से चिपकने के लिए। एपिसोड 5। सौम्या का कमरा। सौम्या अपने बेड पर बैठी कुछ सोच रही थी, फिर अपने आप से बातें करते हुए बोली, अच्छा हुआ दादाजी ने मुझे रोक लिया, वरना मैं जाती कहाँ, अभी तो मैं यहाँ पर नहीं हूँ। हाँ सब मुझे यहाँ जानते हैं लेकिन मैं तो किसी को नहीं जानती ना। वैसे इस कहानी की हीरोइन तो बहुत ही सुंदर है, फिर खुद को आईने में देखते हुए, पर मुझसे कम। ये बात सच भी थी। सौम्या का दूध से भी गोरा रंग, हल्की हरी बड़ी आंखें, पतले होठ, नीचे की होठों पर एक छोटा सा तिल, छोटी सी नाक और घने बाल पीठ तक आते हुए, और हाइट 5.5 इंच, कुल मिलाकर भगवान ने बड़े टाइम पास में बनाया था। सौम्या ने फिर खुद से बोला, वैसे कहानी के हिसाब से कल तो हीरो की एंट्री हो जानी चाहिए, लेकिन मुझे उससे बच के रहना होगा, वरना पहले वाली सौम्या की तरह मुझे अपनी हालत वैसी नहीं करनी। नारे बाबा ना। सोनी का कमरा। सोनी ने अपने हाथ में एक फोटो लिया था और उस फोटो को देखते हुए बोली, हमने सुना है कल आप आ रहे हैं हम, लेकिन हम आपसे बात नहीं करेंगे, आपसे गुस्सा हो जाएंगे और आपको हमें मनाना पड़ेगा। फिर खुद से बातें करते हुए बोली, देख लेना अर्नव जी, हम आपको अपने प्यार के जाल में, अपने प्यार में ऐसा पागल करेंगे कि आप हमारे अलावा किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। गाइस मुझे ये सोनी गड़बड़ लग रही है।
शाम के वक्त नीचे हॉल में सभी सोफे पर बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी गीता जी ने कहा, बेटा राजीव, आपकी अर्नव से बात हुई? राजीव: जी मॉम, वह कल तक आ जाएगा। ठीक है बेटा, उसका ऊपर वाला कमरा मैंने साफ करवा दिया है, और हाँ, बाकी का चीज़ तुम लोग जानते हो कि अर्नव को क्या पसंद है क्या नहीं, उसके हिसाब से सारा सामान उसके कमरे में एडजस्ट कर दो। आप सब जानते हैं हमारे दोस्त के परिवार और अर्नव के कितने एहसान हैं हम पर। आखिरी समय पर हम तो अपने दोस्त और उसके परिवार से नहीं मिल पाए, पर हम अपने दोस्त के बेटे को एक माँ की तरह प्यार देने की कोशिश करेंगे। राजीव ने कहा, ओके मॉम। फिर केशव जी ने कहा, बेटा सोनिया, आपने सौम्या को देखा? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी पापा, सौम्या अपने कमरे में ही है, वह अपने कमरे से बाहर नहीं निकली है। पर कल जब अर्नव जी आ जाएंगे तो देखना, दिन भर कमरे के बाहर ही रहेगी, वो भी उनके पास जाने की बहाने ढूंढती रहेगी। सोनी के बोलने का भाव बहुत ही अलग था, जो केवल सोनी ही समझ सकती थी। वहां पर बैठे लोगों ने केवल गर्दन हाँ में हिलाई। ऐसे ही बात करते हुए डिनर का टाइम हो गया था। सौम्या भी नीचे आकर डिनर करने बैठ गई। रणवीर ने थोड़ा तेज आवाज में बोला, मॉम कल अर्नव आ रहा है। ये रणवीर ने जानबूझकर बोला ताकि लोग सौम्या के चेहरे के भाव को देख सके, पर सौम्या अपना डिनर करने में व्यस्त थी, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। ये देखकर सबको अजीब लगा, वरना अर्नव के आने के बारे में सुन खुशी से पागल हो जाती थी। सब ने अपना अपना डिनर कर अपने अपने कमरे में चले गए। राजीव का कमरा। राजीव अपने कमरे के बालकनी में खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। तभी राजीव का फोन रिंग करने लगा। राजीव ने फोन उठाया और फ्लैश हो रहे नाम को देखा, जो किसी और का नहीं अर्नव का था। राजीव ने फोन उठाया। दूसरी ओर से एक सर्द आवाज आई, मैंने अपने लिए एक विला देख लिया है और मैं वही रहने वाला हूँ। ये सुन राजीव बोल, तू ये कैसी बात कह रहा है? तेरी आने की खबर सुन माँ कितनी खुश है। उन्होंने तेरा कमरा, तेरी हर एक छोटी बड़ी चीज की कितने दिल से तैयारी की है। अगर तू नहीं आएगा तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। दूसरी तरफ से अर्नव बोला, तू आंटी को किसी तरह समझा लेना, वो समझ जाएगी। राजीव ने कहा, देख मैं जानता हूँ तू क्यों नहीं आ रहा है। इसकी वजह सौम्या है ना। देख इस बार तू यहाँ आ, अगर सौम्या ने इस बार कुछ किया तो तू घर छोड़ के चले जाना, हम तुझे रोकेंगे नहीं। ये सुन अर्नव ने कुछ कहा नहीं और फोन कट कर दिया। शुक्र मना राजीव, वह तेरी बहन है, वरना कब का इस दुनिया को अलविदा कह चुकी होती है। सौम्या का कमरा। रात के लगभग 1 बज रहे थे। सौम्या बेड पर अपने टेडी बियर को कस के पकड़ के सो रही थी, तभी उसे प्यास लगी। सौम्या आधी नींद में पानी का जग उठाया तो वो खाली था। ये देखकर उसका नींद में ही मुंह बन गया। क्या यार, अब जाकर पानी लाना पड़ेगा, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। सौम्या नीचे किचन में पानी लेने गई, तभी उसे कदमों की आहट सुनाई दी। उसने अपने आप से कहा, ये रात को कौन है, अभी जाकर पकड़ती हूँ। फिर अपने आप से बोला, नहीं, अगर घर का कोई हुआ तो इससे अच्छा जाकर लाइट चालू कर देती हूँ। अगर घर का हुआ तो कोई बात नहीं, और अगर चोर हुआ तो मैं ही काफ़ी हूँ उसे मजा चाखने में। सौम्या चुपके से गई और हाल का लाइट ऑन कर दिया, और जैसे ही उस आदमी को देखा तो देखती रह गई। उस आदमी की हाइट 7 फुट के लगभग थी। उसकी काली बड़ी आंखें, गोरा चेहरा, पतले होठ, माथे पर बिखरे बाल, और उसकी पर्सनालिटी जैसे भगवान ने दुनिया की सारी खूबसूरती इस शख्स के अंदर डाल दी हो। सौम्या बोली, हाय कितना हैंडसम है, कहीं इसे मेरी नज़र न लग जाए। तभी उसे एक आवाज आई, अर्नव। सौम्या ने गर्दन घुमा के देखा तो केशव जी थे। उनके हाथ में भी पानी का जग था। सौम्या ने अपने आप से कहा, है क्या गलत टाइम पे एंट्री मारी है, अच्छे से तारने भी नहीं दिया। तभी 1 मिनट, इन्होंने क्या नाम लिया? अर्नव। ओ माय गॉड, ये अर्नव है, इस कहानी का हीरो जो एक माफिया भी है। सौम्या, अब तुझे इससे दूर रहना होगा, वरना तू जानती है क्या होगा। इतना कह सौम्या ने अपना पानी लिया और चुपचाप वहां से निकलने लगी। तभी केशव जी बोले, सौम्या इतनी रात आप क्या कर रही है? सौम्या ने कहा, अब पानी के लिए भी आप लोगों से पूछना पड़ेगा। इतना कह सौम्या वहां से चली गई। केशव जी सौम्या को जाता हुआ देखते रह गए, लेकिन वही अर्नव अपनी सर्द नजरों से सौम्या को देखे जा रहा था। आज उसे सौम्या बदली बदली सी लग रही थी, न जाने क्यों, पर उसे सौम्या को देखना अच्छा लग रहा था। अर्नव ने अपने ख्यालों को झटका और केशव जी मिलकर अपने कमरे की तरफ चला गया। एपिसोड 6। सुबह हो गई थी। गीता जी पूजा करके किचन में नाश्ते की तैयारी देखने जा ही रही थी कि तभी उनकी नज़र जिम रूम की तरफ पड़ी, जहां से अर्नव निकलकर उन्हीं के पास चला आ रहा था। गीता जी अर्नव को देखकर खुश हो गई और बोली, बेटा आप कब आए? अर्नव ने गीता जी के पैर छूकर बोला, छोटी माँ रात को मैं आ गया था।
गीता जी ने कहा ठीक है बेटा, आप जाकर फ्रेश हो जाए, हम आप सबके लिए नाश्ता रेडी करवाते हैं। अर्नव ने गर्दन हाँ में हिलाई और वहां से अपने कमरे की तरफ चला गया। सुबह के 8 बज गए थे। सभी धीरे धीरे हाल में आ गए थे। सभी डाइनिंग टेबल के पास आकर अपने अपने चेयर पर बैठ गए। तभी सबकी नज़र सामने आ रहे अर्नव पर पड़ी, जिसने सफ़ेद रंग की शर्ट और डार्क ब्लू रंग की जीन्स पहनी हुई थी। जेल से सेट किए हुए बाल, ऊपर शर्ट के 3 बटन खुले होने के कारण जाखता हुआ चौड़ा सीना, पैरों में वाइट कलर के शूज जिसकी कीमत शायद लाखों की होगी, और उसकी पर्सनालिटी और चलने का रुआब सबको अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। सोनी ने अर्नव को देखा तो देखती रह गई। उसने अपने मन में कहा, हाय कितने हैंडसम लग रहे हैं, मन करता है आपको सीने से लगा लूं और बहुत जल्द मैं आपको अपना बना के रहूंगी। अर्नव सीधा आकर अपने चेयर पर बैठ गया। राजीव ने कहा, अर्नव तू सुबह आने वाला था ना? अर्नव ने कहा, क्यों, जल्दी आने में तुझे कुछ प्रॉब्लम है? अर्नव का जवाब सुन राजीव ने अपना आईब्रो सिकोड़ लिया। तभी दादाजी की आवाज़ आई जो मेड से बोल रहे थे, जाओ सौम्या पुत्र को बुला लाओ, बोल दो ब्रेकफास्ट रेडी है। मेड ने सिर झुकाकर हाँ कहा और वहां से चली गई। मेड जाकर 1-2 बार दरवाज़ा लॉक किया, तब जाकर सौम्या ने दरवाज़ा खोला जो अभी अपनी नाइट सूट में ही थी। सौम्या ने मेड को देखकर बोली, क्यों सुबह सुबह परेशान कर रही हो? तो मेड ने सिर झुकाकर बोली, मैडम आपको बड़े सर ने बुलाया है। सौम्या ने बोला, कौन बड़े सर? तो मेड ने बोला, दादाजी नाश्ता करने के लिए बुलाया है। नाश्ता का नाम सुनते ही सौम्या आगे की तरफ बढ़कर बोली, खड़ी क्या हो, जल्दी चलो। मेड सौम्या की स्पीड देख मुंह खोले देखती रह गई। सौम्या जैसे ही डाइनिंग टेबल के पास पहुंची, उसने तुरंत दादाजी को पीछे से गले लगाकर कहा, गुड मॉर्निंग दादाजी। गुड मॉर्निंग पुत्र। फिर दादाजी ने सौम्या को देखा तो बोले, ये क्या पुत्र, आप अभी तक फ्रेश नहीं हुई? सौम्या बोली, ओफो दादाजी, अभी सौम्या को बहुत तेज भूख लगी है और आप जानते हैं कि मैं अपना भूख बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। इतना कहकर सौम्या ने हल्की सी स्माइल पास कर दादाजी के बगल वाली चेयर पर बैठकर अपने लिए जल्दी जल्दी नाश्ता लेने लगी, जैसे मानो अभी सब मिलकर नाश्ता खत्म कर देंगे। इस बीच सौम्या ने सबको इग्नोर कर दिया था। सोनी ने कुछ सोचा और बोला, सौम्या ये देखिए अर्नव जी आए हैं। सोनी की आवाज़ सुन सौम्या ने एक आईब्रो उठाकर बोली। तो सौम्या का जवाब सुन जहां सब शॉक थे वहीं अर्नव को पता नहीं क्यों सौम्या का इग्नोर करना अच्छा नहीं लग रहा था। तो सोनी ने बात को संभालते हुए बोली, सौम्या तुम अर्नव जी के आने का इंतजार सबसे ज्यादा करती थी, बस इसीलिए। सौम्या ने सोनी की बात पर सुन बोली, मैं तो तुम्हारे भाइयों का प्यार और बहन होने का एहसास भी चाहती थी, लेकिन अब मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, ना तुम में ना तुम्हारे भाइयों माँ बाप में और नहीं किसी और में। समझ आई बात? इतना कह सौम्या अपना नाश्ता लेकर अपने कमरे में चली गई। वही सब हैरानी से सौम्या को देखते रह गए। अर्नव भी अपनी जगह से उठा और बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। कंपनी 30 फ्लोर का था। सबसे ऊपर फ्लोर पर अर्नव का केबिन था, जहां इसके और असिस्टेंट के अलावा कोई नहीं आ सकता था, जब तक अर्नव न चाहे तब तक। इस समय अर्नव का केबिन जो केवल शीशे के बने थे वह काफी बिखरा पड़ा हुआ था। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। उसे रह रह कर सौम्या का इग्नोर करना याद आ रहा था। अर्नव वही शीशे से बने दीवार के पास गया जहां से पूरी दुनिया दिख रही थी। उसकी नज़र सामने सूरज पड़ी जो काले बादलों ने घेर रखा था। उसने अपने आप से कहा, दुआ करो कि तुम इस बंजर दिल में ना आओ, वरना तुम मेरी सनक, दीवानगी, पागलपन और मेरा जुनून नहीं झेल पाओगी। इस समय अर्नव के चेहरे पर काफी सनकी वाले भाव थे। अगर एक बार कोई देख लेता तो डर जाता। तभी केबिन का डोर लॉक हुआ। अर्नव ने सिगरेट की एक लंबी कस ली और अपने सर्द आवाज में बोला, कम इन। केबिन के अंदर असिस्टेंट आया। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर अपने मन में अब किसका गुस्सा निकल रहा था, ये डेविल। अर्नव ने बोला, अगर तुम्हारा सोचना हो गया हो तो काम की बात बोलो, वरना अपने काम से इस्तीफा देकर जा सकते हो। असिस्टेंट हड़बड़ा कर बोला, सर जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही आपको प्रोफेसर की पोस्ट मिल गई है और अभी आपकी 10 मिनट बाद मीटिंग है। अर्नव ने उसे उंगली से जाने का इशारा किया। असिस्टेंट ग्रीट करे फिर वापस केबिन से बाहर निकल गया और वहां के एक स्टाफ को केबिन साफ करने को बोल दिया। मीटिंग रूम का माहौल इस वक्त काफी गर्म था। अर्नव का असिस्टेंट डर से अपने माथे का पसीना पोंछे जा रहा था। तभी मिस्टर खन्ना बोला, तो मिस्टर रायजादा क्या सोचा है मेरे ऑफर के बारे में? सच मानिए मेरी बेटी काफी खूबसूरत और हसीन है, आप देख सकते हैं। वही मिस्टर खन्ना के बगल में बैठी लड़की जिसने कपड़े के नाम पर केवल रुमाल लपेटा था, उसका चेस्ट काफी हद तक दिख रहा था। तभी वो अपने जगह से उठी और अर्नव के पास जाकर बहुत सेक्सी अंदाज में बोली, आप एक रात का मौका तो दे, आपको खुश ना कर दिया तो कहना।
अर्नव जो अभी तक अपने गुस्से को दबाए बैठा था, उसने जोर से उस लड़की को धक्का दिया जिससे वो लड़की संभल नहीं पाए और जाकर फर्श पर गिर पड़ी। उसके हाथों और पैरों में चोट भी लगी। तभी मिस्टर खन्ना गुस्से से उठ खड़े हुए और बोले, ये क्या बेहूदगी है। अर्नव अपने खा जाने वाले नजरों से उसे देखने लगा। टेबल पर रखा एक बटन प्रेस किया। 2 मिनट बाद गौड़ आ गए। अर्नव ने गार्ड से कहा, इन्हें डाक विला ले जाओ और हाँ, लड़की की तरफ पॉइंट करके, इसे मर्दों के साथ रात गुजारने का बहुत शौक है तो इसकी ये इच्छा जरूर पूरी करना। अब ले जाओ इन्हें यहाँ से। इतना कह टेबल पर रखा पानी से अपना हाथ धोने लगा जैसे बहुत गंदी चीज को छू लिया हो। और वही मिस्टर खन्ना और उनकी बेटी माफी मांगती रह गई, लेकिन गार्ड उनको पकड़ के वहां से चला गया। इतना हो जाने के बाद अर्नव घर के लिए तुरंत वहां से निकल गया। अर्नव की जाते ही उसका असिस्टेंट ने एक गहरी सांस ली और खुद से बोला, बेटा साहिल, आज तो तू बच गया, वरना तेरा क्या होता ये तू अच्छे से जानता है। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हमारे चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।